समय पर देवताओं के खातिर दानवों को क्यों मारते हैं, क्यों मरवाते हैं? श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ऐसी ही शंका तुम्हारे पुरखा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय तुम्हारे पुरखाओं की यज्ञ में श्री कृष्ण आए थे, उनकी अग्नि पूजा कर दी, वो सबको अच्छी लगी। पर तुम्हारे पुरखा युधिष्ठिर जी की मौसी का एक बेटा जिसका नाम था शिशुपाल, उसको ये लीला अच्छी नहीं लगी, उसने भगवान को गालियां दी। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका माथा काट दिया और उसमें से जो ज्योति निकली तो सबके देखते देखते भगवान में विलीन हो गई, अर्थात भगवान ने उसको सायुज्य मुक्ति दे दी। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछा कि महाराज ये समझ में नहीं आया, ये शिशुपाल तो भगवान का बैरी था, ये तो भगवान को गालियां देता था, फिर भी भगवान ने आपको सायुज्य मुक्ति क्यों दे दी? तो नारद जी ने कहा कि राजन ये शिशुपाल और कोई नहीं है, ये भगवान के ही पार्षद हैं। इनका नाम है जय और विजय कुमुद कुमुदाक्ष। इनमें से एक बार ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के द्वारा मारे गए, एक हिरण्याक्ष बना, एक हिरण्यकश्यप बना। तब हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा, पर हिरण्यकश्यप के लिए भगवान ने खंबा में से प्रकट होकर नरसिंह रूप धारण करके मारा था। दूसरे नंबर पे ये रावण कुंभकर्ण बने, वहाँ भगवान राम अवतार लेकर के और इनको मारा। तीसरे नंबर पे ये दंतवक्र शिशुपाल बने हैं, यहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर के इनका उद्धार कर दिया, इसलिए इनको परम गति दी थी। इतनी कथा सुनने के बाद नारद जी से युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जरा मुझे ये बताओ, हिरण्यकश्यप ने नरसिंह रूप धारण करवाने के लिए भगवान को बाध्य कैसे किया होगा? और फिर भगवान किसी माता पिता के गर्भ से पैदा क्यों नहीं हुए उसे मारने के लिए, वो खंबा में से ही प्रकट क्यों हुए? ये नरसिंह भगवान की कथा मैं आप विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, तुम्हारे पूर्वज युधिष्ठिर के पूछने पर नारद जी ने उनको कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुनिए राजन, हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को जब 12 भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा दुख हुआ। सबसे पहले तो उसने ये योजना बनाई कि मेरे भाई को मारने वाला है नारायण, और नारायण का भोजन होता है यज्ञों में, इनको यज्ञ नारायण कहते हैं। ये यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति ग्रहण करते हैं। और यज्ञ कौन करता है? महात्मा लोग। और यज्ञ कराने वाले कौन हैं? वेद पाठी ब्राह्मण। और यज्ञों में क्या चीज काम आती है? कि गैया का घी। तो हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले आदेश निकाल दिया कि ऐसा करो, संसार में जितने भी महात्मा हैं उन सब महात्माओं को मार दो। और फिर दूसरा आदेश निकाल दिया कि संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं उनको मार दो। और तीसरा आदेश निकाल दिया कि संसार में जितनी भी गैया हैं उन सबको काट दो, जो ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ना ब्राह्मण रहेंगे, ना महात्मा रहेंगे, ना गैया रहेंगी घी बनाने वाली, तो अब यज्ञ कैसे होंगे? और जब यज्ञ नहीं होंगे तो वो यज्ञ नारायण भूखा मर जाएगा। इसलिए सबसे पहले घोषणा कर दी, अब राजा का आदेश। हिरण्यकश्यप के आदेश से अत्याचार होने लगे, दुनिया में चारों तरफ त्राही मच गई, जगह जगह ब्राह्मण कटने लगे, महात्माओं की हिंसा होने लगी, गैयाओं की हिंसा होने लगी, पृथ्वी घबरा गई। सब मिलकर के भगवान नारायण के शरण में पहुंचे। नारायण रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। नारायण ने कहा, देवता डरो मत। जब कोई व्यक्ति दुराचार करता, अत्याचार करता तो एक सीमा होती है, वो सीमा उसकी आएगी, मारा जाएगा। वो सीमा इसकी जब आएगी, आज तो ये सब संसार से इस प्रकार दुष्टता कर रहा है
एक मौका आएगा जब उसके परिवार में उसका बालक पैदा होगा और ये उससे द्वेष करेगा, वैर करेगा, और जब ये बालक को मारने को उतारू हो जाएगा तो मैं अवश्य में भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, कह दिया। अब बाढ़ देखने लगे सभी। हिरण्यकश्यप पे इसमें अत्याचार हो ही रही थी। एक महात्मा जो भगवान विष्णु के भगत थे, वो शालिग्राम की पूजा किया करते थे। शालिग्राम भगवान विष्णु का रूप है। उसने सोचा कि यदि मैं यहाँ नगर में रहकर पूजा करूंगा तो ये दुष्ट हिरण्यकश्यप मुझे मार देगा या मरवा देगा। इसलिए वो जंगल में पहुंच गया। नदी का किनारा था, पीपल की छाया ही, और पीपल के पेड़ की छाया बैठ के शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे। लेकिन चुगरपुर तो उस समय मौजूद थी। किसी ने आके हिरण्यकश्यप को सूचना दे दी कि एक महात्मा जंगल में नदी के किनारे पीपल की छाया में बैठ के शालिग्राम विष्णु की सेवा कर रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने अपना वेश बदल लिया, साधारण पोशाक में आ गया और साधारण पोशाक धारण करके उस महात्मा को देखने के लिए जंगल में पहुंच गए। उस समय महात्मा शालिग्राम भगवान को कमंडल में जल में स्नान करा रहे थे। देख लिया दूर से, हाँ स्नान करा रहा है। और महात्मा ने भी हिरण्यकश्यप को आते देख लिया। अब महात्मा डर गया, हे राम अब जरूर मेरे काल आ गए, अब कौन बचाएगा यहाँ पे सुनो। तो माने शालिग्राम भगवान को कमंडल में डाल दिया और ऊपर से दुपट्टा उठा के दुपट्टा से उसको ढक दिया। हिरण्यकश्यप ने देख लिया कि यानी शालिग्राम कमंडल में डाल दिए और ऊपर से यानी ढक दिया है। आते बोला, महात्मा तू जंगल में क्या कर रहा है? कि महाराज हवा खोरी खाने के लिए आ गया हूँ। तो महात्मा तेरे कमंडल में क्या है? कि महाराज मैं पानी पीने के लिए कमंडल रखता हूँ, तो यहाँ मैं जल भर रखते हो, प्यास लगे तो पानी पी लेता हूँ। तो हिरण्यकश्यप का बोलो कि लाया पानी मुँह पिला दे। अब महात्मा को बोला, राम पानी पिलाऊंगा कमंडल में से और शालिग्राम आपको दिखेगा और ये जरूर मारेगा। हे नारायण अब मेरी लाज आपके हाथ में है। तो वो शालिग्राम भगवान कमंडल के जल में घुल गए और वो जल महात्मा ने हिरण्यकश्यप के लिए पिला दिया। हिरण्यकश्यप ने वो जल पान कर लिया। अब जल तो पान कर लिया, लेकिन वो तो नारायण को पी गया, शालिग्राम भगवान को पी गया। नारायण भगवान के पेट में रुकेगा। वो घर पहुंचो, घर जाते ही अपनी पत्नी की सेज पे पहुंच गया और पत्नी गर्भवती हो गई और वो भगवान नारायण पत्नी कयाधु के पेट में पहुंच गई। भगवान नारायण कयाधु के पेट में जब पहुंच गए, वो गर्भवती हो गई। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे कयाधु मेरे भैया हिरण्याक्ष को मारने वाला विष्णु है। मैंने विष्णु को भूखा मारने का उपाय तो सोच लिया है, लेकिन अब मैं अजर अमर होने के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ। तुम महलों में रहना। गर्भवती औरत को छोड़ के चली गई तपस्या करने। हजारों वर्ष तक तपस्या की। उस समय में इनकी कयाधु जो गर्भवती औरत थी उसको इंद्र पकड़ के ले गए। इंद्र ने सोचा कि कयाधु के गर्भ से जो बालक पैदा होगा वो हिरण्यकश्यप का अंश है, हमको सताएगा। कयाधु रोने लगी तो देवऋषि नारद जी ने छुड़ा लिया इंद्र पैसे कयाधु। कहा, इंद्र ये गर्भवती औरत है, तुम डर रहे हो कि हिरण्यकश्यप का तेज है। ये हिरण्यकश्यप का तेज नहीं है, ये तो साक्षात भगवान नारायण है जो इसके पेट में मौजूद है। इसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा उससे तुम्हारी रक्षा होगी। रख लिया कयाधु को अपने पास नारद जी ने। और जब वो बालक कयाधु के गर्भ में था तब नारद जी ने उनको ऐसी ऐसी चरित्र भगवान के सुनाए, ऐसी ऐसी कथा सुनाई कि वो बालक भगवान का अनन्य भक्त हो गया। जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम हुआ भक्त प्रहलाद। उधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करता रहा। हजारों वर्ष में एक बांस के जंगल में जाकर वो खड़ा हो गया। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। श्वास वायु को भी उसने खींच के ब्रह्मांड में रख लिया। शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई। चींटियों ने उसके
मांस और चौंडी को भक्षण कर लिया, कंकाल मात्र शेष रह गया, हिरण्यकश्यप का हड्डी शेष रह गई, तो भी ब्रह्मा जी को भजन करना बंद नहीं किया। देवता घबरा गए, तब ब्रह्मा जी स्वयं वरदान देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, हिरण्यकश्यप के कंकाल को देख करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल ले लिया, ब्रह्म गायत्री पढ़ के जल का छींटा दे दिया, जिससे हिरण्यकश्यप की देह सर्वांग पुष्ट हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यप, ऐसी तपस्या तुमने जो की है ऐसी ना कोई कर सकता है और ना कोई करेगा, क्या चाहते हो बेटा? हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी मैं अजर अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसा वरदान तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अजर अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी 100 वर्ष की आयु है। जब मेरी 100 वर्ष पूरी हो जाएंगी तो मुझे भी भगवान नारायण में विलीन होना पड़ेगा, तो ऐसा वरदान मत मांगो, और तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। तो मैंने कहा, महाराज यदि ऐसा वरदान नहीं देते हो तो इतना वरदान तो दे ही दो कि मैं आपकी सृष्टि के द्वारा नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, एव वस्तु, ऐसा ही होगा, तुम मेरी सृष्टि के द्वारा नहीं मरोगे। हिरण्यकश्यप बोलो, नहीं महाराज, और सुनो, अभी मैं बाहर भी नहीं मरूं, मैं भीतर भी नहीं मरूं, मैं दिन में भी नहीं मरूं, मैं रात में भी नहीं मरूं, मैं ऊपर भी नहीं मरूं, मैं नीचे भी नहीं मरूं, ना कोई हथियार से मरूं, ना कोई मनुष्य से मरूं, ना कोई जीव जंतु से मरूं, ना 27 नक्षत्रों में मेरी मृत्यु हो, ना 12 महीनों में मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, और घट और मांग ले। बस महाराज, अब कौन मारेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तेरे जितने वरदान मांगे वो सब वरदान दे दिए, फिर भी तो मरना तो पड़ोगे पड़ेगा। वरदान भी दे दिए, चले गए ब्रह्मा जी। हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया। अब वरदान मिल गया, और जब वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप वापस आया तब तो उसने और भी उत्पात चालू कर दी। तब तक कयाधु के गर्भ से छोटा छोटा बालक पैदा हो चुका था, जिसका नाम हो गया प्रहलाद, जो भगवान नारायण के अंश माने जाते हैं। वो भक्त प्रहलाद, कभी भगवान की याद आ जाती तो वो नाचने लग जाते थे, कभी भजन गाते थे, कभी नाचते नाचते रोने लग जाते थे, कभी खिलखिला के हंस पड़ते थे। ऐसे अनन्य भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के यहाँ जब पैदा हो गए, एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा रखा था और पूछा, बेटा प्रहलाद, जरा मुझे ये बता, तुझे क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद जी ने क्या जवाब दिए? प्रहलादो बाचा तत्साधुमण्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, मनुष्य का कर्तव्य है कि गृहस्थी रूपी जो अंध कुआं है या गृहस्थी रूपी अंध कुआं में से बाहर निकले पहले, और बाहर निकल के और जंगलों में चले जाए, वहां महात्माओं की संगति करे और भगवान विष्णु के चरणों की शरण ले ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। इतनी बात सुनते ही और वो हिरण्यकश्यप को क्या सोचने लगा कि लो, वो मेरे घर में ही मेरा बैरी बैठा हुआ है, इसको किसने पढ़ा दिया ये पाठ? बालकों को तो मास्टर जो पाठ पढ़ा देते हैं भाई ये पढ़ लेते हैं, शायद या कि गुरु ने ये पाठ को पढ़ाया हुआ। मेरे गला का पिछड़ा बार बार कोई समझ नहीं आ रही, कहीं गला पिछड़ा नहीं जाने क्यों, देख लो आप कहीं कमी आ, एक बार देख लेना। आपके बटन बटन बंद है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बद्री
ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हाँ प्रेमी रसिक सज्जनों, श्रद्धामयी माता बहनों, हिरण्यकश्यपु के गुरु थे शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के बेटा थे संडामर्क। ये दोनों प्रहलाद जी के गुरु थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को लेकर के संडामर्क के पास में गया और कहा, हे गुरुपुत्रों, इस बालक को किसी ने मेरे बैरी विष्णु का पाठ पढ़ा दिया है, होशियारी से इसको पढ़ाया करो। ये विष्णु का पाठ इसको कहाँ से आ गया, इससे पूछना। हिरण्यकश्यप चला गया। संडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछी, बेटा प्रहलाद, तुझे ये विष्णु का पाठ किसने पढ़ा दिया? हम तो रोजाना ये कहते हैं कि संसार में कोई विष्णु भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है संसार में, और बाको नाम है हिरण्यकश्यपु भगवान। फिर विष्णु के पाठ है, कहाँ से पढ़े है? तो वो बोले, गुरुदेव आप कैसी बात करते हो? हिरण्यकश्यप कोई भगवान थोड़ी, वो तो मेरा पिता है, पिता। भगवान तो जगत पिता हैं, संसार के पिता हैं, उनका नाम है नारायण, भगवान विष्णु। तो संडामर्क कहने लगे, अरे एक बेत लेके आओ, बेत, जाके पिटाई करूंगा। ये दैत रूपी जो चंदन का वन है ना, इस दैत रूपी चंदन के वन में ये बमूर को पेड़ कहां से पैदा है? वो धमकाया खूब प्रहलाद को। शाम को पाठशाला में से प्रहलाद जी फिर अपने घर पहुंच गए। छोटे से बालक थे, 5-7 वर्ष के। कयाधु ने उनको स्नान कराया, दूसरी पोशाक पहनाई, खूब श्रृंगार किया, झट पिताजी की गोद में, हिरण्यकश्यप की गोद में पहुंचा दिए। हिरण्यकश्यप ने पूछी, बेटा प्रहलाद, आज गुरु बाबा ने तुमको पाठशाला में क्या पढ़ाया? वो पाठ मुझे सुना। तो प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी ने बताया, बताऊं? हाँ बताओ। कि मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया है, प्रहलाद वचन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम इति पुंसार्पदा विष्णु भक्तिस्ते नवलक्षण क्रियते भगवच्चद्धा तन्मन्यधितमुत्तमम्। ये मैंने उत्तम विद्या पढ़ी है गुरु से। ये 9 प्रकार की भक्ति है। कानों से भगवान विष्णु की कथा सुनिए, वाणी से भगवान विष्णु का कीर्तन करिए, हृदय में भगवान का स्मरण करिए, हाथों से भगवान के चरणों की सेवा करिए, उनकी अर्चना करिए, उनकी वंदना करिए, उनका दास बन जाइए, अपनी आत्मा को भगवान के अर्पण कर दीजिए। ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। हे पिताजी, एक लक्षण भी भक्ति का जिसके पास पाया जाता है, वो संसार सागर से पार हो जाता है। तब तो पारा उनका, हिरण्यकश्यप का जो पारा था, वो 5वें आसमान पे पहुंचा। बालक को तो छोड़ दिया वहीं और गुरु जी के पास पहुंच गए और कहा, मूर्खों, जिस पाठ के लिए मैंने मना किया था वही पाठ पढ़ा दिया तुम। तो गुरु जी के बालक बोले, राजन नाराज मत होइए। गुरुपुत्रो वाच, नेमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते तवेन्द्र शत्रु निसर्गिकेयं मतिरस्य राजन नियक्षमण्डलं पददास्ममानः। हे राजन, तुम्हारे बालक को ये पाठ विष्णु का न मैंने पढ़ाया है, न किसी और ने पढ़ाया है। हमने उसको अच्छी तरह डरा धमका कर पूछ लिया, वो तो इस पाठ को मैया के पेट में से पढ़ो पढ़ाया आयो है। तब तो हिरण्यकश्यप घर आ गए। प्रहलाद से पूछने लगे, क्यों रे प्रहलाद, यदि गुरुजी ने तुझे पाठ नहीं पढ़ाया तो अब देख मेरी बात मान जा, और मैं देखता हूँ तेरा विष्णु तेरी कहाँ रक्षा करेगो।
मैं तो मरवा दूंगा जल्लादन के द्वारा। प्रहलाद जी बोले पिताजी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की है वो आपके दंड से भी मेरी रक्षा करेगा। प्रहलाद को डराने के लिए हिरण्यकश्यप ने जल्लाद बुला ली, लेकिन प्रहलाद की डरते थोड़ी। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको कोई डर भी नहीं होता, वो कभी डरते नहीं। उनको तो एक प्रभु का आश्रय है। वो जानते हैं कि जो प्रभु संसार की रक्षा करते हैं, क्या मेरे इस एक जीव की रक्षा नहीं करेंगे? पूर्ण विश्वास होता है उनका, इसलिए उनको कोई डर नहीं। जल्लादों को सुपुर्द कर दिया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के लिए। प्रहलाद ले गए, सबसे पहले रस्सियों से बांध दिया प्रहलाद को जल्लादों ने। चौराहे पे ले जाकर के मत वाले हाथी चारों दिशा में छोड़ दिए, तरह तरह कर, और कह दिया प्रहलाद, या तो तू या विष्णु की पाठ छोड़ दे, उन्हें अब हाथी कुचल जाएंगे तेरे लिए। देखो हम तो पटकते चौराहे पे बांध के पटक दिए। चारों दिशा में सुमत वाले हाथी आए, जैसे हमको लगा हुआ था, चिंगाड़ते हुए आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। जल्लाद ने सोच लिया हवा लिया कुचले, लेकिन वो हाथी ने जब देखा चौराहे पे प्रहलाद को पड़े हुए बंधे हुए, तो वो चारों हाथी ने पहले तो प्रहलाद जी को सूंघ लिया सूंड से, और सूंघ के ने उनकी परिक्रमा करी और जिधर से आए उधर ही वापस लौट गए। तो जल्लादन ने कहा समझी कि ये राजा की तो हाथी है और राजा को ये कमर है, ये जानते हैं या के लिए, इसलिए हाथी नहीं मारेंगे यार। अरे तो करो यार, पहाड़ अंदर से फेंक दो। पहाड़ अंदर से फेंकवा दिया प्रहलाद जी के लिए, लेकिन वहां भी बच के प्रहलाद जी। एक बोलो कैसे करो, गरम तेल को कढ़ा करो और वह खोलते हुए तेल में डाल दो जाके। प्रहलाद जी को बांध करके खोलते हुए तेल में डाल दिए। जल्लादन को कढ़ा के अंदर लाल तेल दिखाई देता है, और प्रहलाद जी के लिए तो वो लाल लाल कमल के गुलाब के फूल बन गए। उन फूलों की गद्दा पे बैठ करके प्रहलाद जी भगवान का भजन करने लग जाते हैं। बच गए बाबू में से। एक बोलो भैया ये तो खोलते कढ़ा में से बच गए हो। एक बोले एक काम करो, नहीं या कुछ सरपन में डसा दो। काले काले सर्प लाई पेटारी में बंद कर दी, खूब दूध पिला दिया, चारों तरफ पेटारी रख दी, बीच में प्रहलाद जी को बैठा दिया। कह दिया प्रहलाद या तो विष्णु के भजन छोड़ दे, नहीं अब आप पेटारी की मोड़ खोलेंगे और काले काले सर्प तो डस जाएंगे। प्रहलाद ने कहा भैया जैसे हाथियों पे से बच गया, ऐसे सर्पों पे से बच जाऊंगा। पेटारियां खोली, बीच में बैठे हुए प्रहलाद, चारों तरफ काले काले सर्पों ने अपने फन तान दिए प्रहलाद जी के ऊपर। डसना तो दूर रहा, और जैसे कोई छतरी तान देता है ऐसे प्रहलाद जी के ऊपर छत्र छाया कर दी। वो बोले ओ भैया ये तो शायद ये सरपन की डाढ़ बांध वो जाने, क्या आपको कोई जादू मंत्र है? एक करके एक काम कर रहे हैं, क्या वो जहर पिला दो जहर। दूसरा बोले जहर पिए हुई काई को, कि ये नहीं पिए तो एक काम करो ये भोजन तो करे, ये या कि भोजन में जहर मिला दो। प्रहलाद जी के भोजन की थाली में जहर मिला दिया। जहर मिला हुआ भोजन परोस के ले, प्रहलाद भोजन कर ले। तो प्रहलाद भोजन कैसे थोड़ी करे, वो तो पहले वहां तुलसी को छोड़ लेने और भगवान को अर्पण करें। तो ये वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पयेत्, हे गोविंद आपने जो प्रसाद भेजा है आपकी माया आपके सामने हाजिर है, भोजन कर लो। तो वो जहर का बना हुआ पकवान भी अमृत बन जाता है, भगवान का प्रसाद हो जाता है। भगवान का प्रसाद तो अमृत है, आराम से भोजन कर ले, कच्ची नहीं मिलेगी। जल्लादन ने सोची मरे को हवा जहर के पकवान न खाओ, अब मरबो तो दूर रहेगा, उल्टी भी नहीं हुई। एक डकार आई और सब पता दिया। जल्लाद बोले भैया ये तो बहुत जहरी लो है। अरे आपको तो उल्टी भी नहीं हुई, ये तो जहरी है, पता दो। एक नहीं ऐसा करो, या कालकोटरी में बंद कर दो। कालकोटरी में यदि कोई एक घड़ी बंद रह जाता है 24 मिनट, तो वहां ऑक्सीजन बंद हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती, ऑक्सीजन मर जाता है आध घंटा में। उस कालकोटरी में 24 घंटा बंद कर दिया प्रहलाद जी के लिए, ताली लगा दी। प्रहलाद जी पद्मासन लगा के बैठ गए। 24 घंटे बाद में कालकोटरी के दरवाजे खोले
तो जल्लादों ने क्या देखा कि प्रहलाद जी तो बैठे हैं बीच में और चारों तरफ हरे हरे जौ उग रहे हैं और प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। तो वो जल्लाद घबराए कि भैया ही नहीं मरे वो, या राजा को सुपुर्द करा वापस। फिर लगे राजा के पास जल्लाद। जल्लाद ने कहा महाराज हमने बहुत उपाय कर लिए पर ही मरे नहीं, हमारे पास रुपये। अब हिरण्यकश्यप को ये चिंता हो गई कि शायद वो मारने के लिए कहीं विष्णु ही तो नहीं आ गए मेरे घर में बेटा बन के। अवश्य ये विष्णु का ही अवतार है, अभी कैसे मरे। इस चिंता में हिरण्यकश्यप की नींद उड़ गई। अब रात में तो नींद नहीं आवे और दिन में भोजन नहीं खाए। हिरण्यकश्यप सूख में लग पड़े। एक हिरण्यकश्यप की बहन है, बापू नाम है ढंडका। वो चली आई मान के भैया तू काय को सूख रहे हो। तो हिरण्यकश्यप ने अपने मन की व्यथा बहन को सुना दी। तो बहन का बोली कि देख भैया तू नाराज हो तो हुई हो, यदि तू चाहते मार तो मैं दूं, तू कैसे मारेगी कि मैं ऐसे मारूंगी तू या मेरी गोदी में बैठा दे और चारों तरफ लगा दे लकड़ियां को ढेर और बाह में लगा दी आग। तो जब आग लगेगी तो ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप बोला कि तू कैसे बचेगी, कि तू भूल गो ना जब मैं तेरा राखी बांध में आई तब राखी बांध में के मामा तेने वो को शीतल चीड़ दियो जो तू वरुण देवता पे से जीत के लाए। वहां में अग्नि लगे ही नहीं, मेरे पास वो शीतल चीड़ अब भी रहे, मैं उड़ के बैठ जाऊंगी, बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप राजी हो गया, बहुत अच्छी बात। ढंडका ने गोदी में बैठा लिया प्रहलाद के लिए। होली को डांडो बढ़ गए। 1 महीना को टाइम देते हुए लक्कड़ लगाने के लिए 1 महीना में चारों तरफ से खूब लक्कड़ लगा दी और लक्कड़ लगा के निर्धारित समय पे अग्नि की लपट लगा दी। अग्नि लगाई, सब गांववासी के सामने सबने देखा अग्नि लगाई है। प्रहलाद को गोदी में लेकर ढंडा बैठी हुई है। अग्नि की लपट लपटने लगी तो सब गांववासी घर भाग गए, चले गए। एक जोर की हवा चली, उस ढंडा ने बालक प्रहलाद को गोदी में से अग्नि में फेंक दिया और चीर को उड़ लिया। हवा जो चली उस हवा ने उसके शरीर पे से चीर उड़ा दिया ढंडा की वजह से, और वो चीर जो शीतल चीर था वो प्रहलाद जी के ऊपर जा पड़े। वहां में प्रहलाद जी लपट गई और ढंडा ने हाथों से पकड़ रखा था उसको, लेकिन बीच में तो वहां प्रहलाद जी लपट रहे हैं। आए कैसे वो चीर, ढंडा का शरीर जलने लगा। वो चिल्लाने लगी अरे कोई हो तो बचाइयो, मैं तो डर गई। अब बचाने वाला कौन है? सब गए वहां तो आग लगा के भाई बुझ गई। रात भर जलती रही वो ढंडा, खाक हो गई, होली जल गई। सुबह का समय हुआ, प्रहलाद जी के मित्र थे जो पढ़ने जाते थे पाठशाला में, उन्होंने कहा भैया प्रहलाद को जला दिया है, बाकी हड्डी ने तो बीनना है। अपन हड्डियों को बीनने के लिए पहुंचे तो वहां तो अग्नि की लपट देख रही। उन सब ने धूल उछाड़ दी वहां अग्नि को शांत करने के लिए। बाप को नाम धूल है को, और धूल उछाड़ करके अग्नि शांत करी और फिर खकोड़ के लगे वहां में। तो वहां में क्या देखा कि अग्नि के अंदर शीतल चीर ओढ़ के नहीं प्रहलाद जी लेट रहे हैं और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने में लगे हुए हैं। अब तो प्रहलाद जी के मित्र जो थे वहीं से चंग बजाने लगे। कोई ढप बजा रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई रंग उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई होली गा रहा है, और गाते हुए नचते हुए बजाते हुए पूरे नगर में घोषणा कर आए कि हमारा मित्र प्रहलाद बच गया, हमारा मित्र प्रहलाद बच गया, हमारा मित्र प्रहलाद बच गया। आज भी उसी खुशी में हर गांव में होलियां जलने के दूसरे दिन धूलेंडी मनाई जाती है, रंग उड़ाए जाते हैं, गुलाल उड़ाए जाते हैं, तंग बजाए जाते हैं, ढप ढोल बजाए जाते हैं, खूब भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, नचते हैं। ऐसे भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान नारायण ने कर ली। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, अब तो हिरण्यकश्यप को दृढ़ निश्चय हो गया कि अवश्यमेव ये मेरा काल है। तो गुरुपुत्र जो थे संडामर्क
वो कहने लगे राजन चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य इस समय तपस्या करने गए हैं जंगल में, जब तक वो लौट के नहीं आए तब तक तुम्हारे इस बालक को हमारे यहाँ कमरा में बंद कर दो।